सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफा, दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाक की आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए वफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 50 अरब 92 करोड़, सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। हुकूमत का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। शरीक हयात के इंतकाल के बाद पेंशन 10 साल तक महदूद। तनख्वाहदार तबके की सुनी गई। टैक्स स्लेब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स आयद। 11% टैक्स अलग से देना होगा। 22 से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर फिक्स टैक्स 1,16,000 रुपए आयद। 23% टैक्स अलग से अदा करना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स मुकर्रर। 30% इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स आयद। 35% टैक्स अलग से अदा करना होगा। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम और फ़रोग़ देने की अमली कोशिश। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह बढ़ाने का ऐलान। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी मकसद। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स को गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सज़ाओं को मजीद बढ़ाने का फैसला। बैंक अकाउंट मुंजमद जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। संगीन जुराइम पर कारोबारी जगह सील और सामान जब्त किया जा सकेगा। सोलर पैनल्स मजीद महंगे होंगे। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। हुकूमत ने जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया। फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। आइंदा माली साल 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6.64 अरब रुपए मुख्तस। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेरी अव्वलीन तरजीह हैं। कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस 5 साल में ख़त्म किए जाएंगे। ये हमारा ईस्ट एशिया मूवमेंट है। टैरिफ रिफॉर्म से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। IT, टेक्सटाइल, फार्मा पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को तरक्की की बुनियाद बनाया जा रहा है। हमारी समत वाज़ेह है। बजट हुकूमत की पॉलिसी का इशारा है। बजट में कम से कम नए टैक्सेस लगाए गए। इन्फोर्समेंट पर तवज्जो दी गई। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर भी काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ। ज़रूरी टैक्स सूबे इकट्ठा करेंगे। ज़रूरी टैक्स अब हकीकत है, सिर्फ बातें नहीं। टैक्स नेट कम नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की है। NFC अवार्ड से मुतालिक नाम मंगवाए गए। इजलास भी बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नया NFC इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा, अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शुक्र है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। बाइसे हैरत नहीं होना चाहिए कि ट्रंप पाक भारत मसाइल हल करना चाहता है। ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमेरिका का हर कदम जंगबंदी के लिए है। ट्रंप ने लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अंडर सेक्रेटरी एलिस होकर पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिस होकर ने पाक भारत जंगबंदी का इयादा किया। कुछ अरसे से गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप के दौर में सरहदों को मजबूत बनाया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर और मेयर कैलिफोर्निया दोनों नाअहल हैं। लॉस एंजलिस को फिर से पुरअमन बनाएंगे। किसी को अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं करने देंगे। मेयर इंतजामिया के होते हुए ये इंतशार नहीं रहेगा। अमरीकी परचम नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। विफाकी इदारों पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा देंगे। तारिकीन वतन ने एहतजाज के दौरान अमरीकी परचम नजर आतिश किया। गैर कानूनी तारिकीन वतन कई ममालिक की जेलों से अमरीका पहुंचे। बिग ब्यूटीफुल बुल के जरिए सरहदों को महफूज बनाएंगे। सऊदी अरब, कतर और UAE से अरबों डॉलर सरमायाकारी अमरीका लाया हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में फौज की तकरीब से खिताब। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है। तमाम इशारे मुस्तहकम हैं। गुज़िश्ता 1.25 साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियां दी। दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में माशी तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज की। सबको मिलकर शबाना रोज मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहते हैं हालिया जंग में माशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। माशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क के मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़म है। काबीना में भारत की जानिब से इंताज माहले की यकतरफा मौतली पर शदीद बरहमी का इज़हार। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। काबीना इजलास में मार्के हक और बुनियाद महसूस का भी तज़किरा। दिफा वतन के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। विफाकी बजट गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाएगा। कार्बन लीवी, पेट्रोलियम लीवी का बराह रास्त बोझ गरीब आदमी पर पड़ेगा। बदकिस्मती से बजट हमेशा अशराफिया के लिए बनाया जाता है। तनख्वाहदार तबके को मिलने वाला रिलीफ नाकाफी करार। पिछले साल तनख्वाहदार तबके पर 100% बोझ बढ़ाया गया था। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबिली अफराज ने कहा बजट में गरीबों का खून चूसा जाता है। गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। किसान और काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की पजीर मुल्कों में भी सबसे कम है। हुकूमत के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ज़ीरो, पेंशन रिफॉर्म्स ज़ीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। सियासत को मैशत से अलग करें, हमारी अच्छी तजावीज़ पर अमल करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज में इस बार इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। एहतजाज में बहुत लोग निकलेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे तमाम तनाज़ात के हल के लिए बामानी और जामे मुकालमे का ख्वाहा है। आलमी बरादरी बिलखसूस अमरीका और बरतानिया भारत को बातचीत पर आमादा करें। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। खित्ते में हालात अब भी नाजुक हैं। जंग बंदी तो हुई लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC रेडियो का इंटरव्यू। कहा भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये इंतहाई खतरनाक रवैया है। इल्ज़ाम तराशी से निकल कर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम किया। पाकिस्तानी स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। बलूचिस्तान में भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों के भारतीय मावनत के सबूत भी दुनिया के सामने रख चुके हैं।